स्क्रीन सभी को शो हो रही है? यस सर। ठीक है, चलो। तो क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे? कोनिक सेक्शन। जैसे नाम से ही क्लियर है ना कि कुछ कोण है, उसका मुझे क्या लेना है? सेक्शन, है ना? यस। तो ये देखो मेरे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये ग्रे कलर में दिया है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब जिसका बेस क्या होता है? सर्कल, मतलब ऐसा कोन है, इसका बेस मेरा कुछ सर्कल दिया होता है। तो इस टाइप के कोन को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन। और कोन हमेशा मैंने बताया था कि दो फेस में बनता है ना, एक ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैप्स। कोन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि इसके दो नैप्स बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे बना है, ठीक है? अब मुझे इस कोन का लेना है सेक्शन। सेक्शन किससे लेना है? प्लेन से। ये कोन मेरा कैसा फिगर है? 3D फिगर है, ठीक है? तो इस कोन को अगर मैं प्लेन से सेक्शन ले रहा हूं तो डिफरेंट टाइप के शेप्स बनते हैं, जिन्हें को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शंस। जैसे हम लोग को पढ़ना कौन कौन सा शेप है, सर्कल तो हो गया है, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, और फोर्थ है मेरा हाइपरबोला। जैसे देखो, अगर ये मैं प्लेन को एकदम ये मान लेता हूं, इसकी एक्सिस है कोन की, रेड लाइन से, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं कोन का वर्टेक्स। ये कोन है, ये प्लेन है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहां से बन रहा है, तो ये जो मेरा ये नीचे कोन में जो शेप कट रहा है वो क्या है? सर्कल है। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं बना रहा हूँ, क्लोन मतलब प्लेन को कोन से कट करा रहा हूँ। तो ये जो फिगर बना ये मेरा पैराबोला है। इस केस में मेरा इलिप्स बन रहा है। बस ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो मैं प्लेन को कट कर रहा हूं कौन से, किस किस एंगल पे कट कर रहा हूं। इस बार अगर ये एक्सिस ये थी तो एंगल कुछ और है, यहां पर अगर एक्सिस ये है कोन की तो एंगल कुछ और है। इस बार देखो, जिस डायरेक्शन में प्लेन का है वही डायरेक्शन क्या है? एक्सिस की पैरेलल वाला, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स अगर ये एक्सिस थी कोन की और इसी डायरेक्शन में प्लेन भी है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का मतलब प्लेन की एक्सिस में, मतलब प्लेन का डायरेक्शन, और जो कोन का डायरेक्शन उसके बीच का एंगल। क्लियर हो रहा है? तो इस केस में मेरा क्या बन रहा है? हाइपरबोला, ठीक है? कहीं कुछ कोई डाउट है? यस। अब मुझे इसी नो सर। चारों कोनिक सेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है? सर्कल। ये डन है, ठीक है? तो वो आज सर हम तो लोग हम डिफरेंट सर तो हम डिफरेंट एक्सिस लेकर इस लाइन मतलब आपकी वो सी से यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसको काट रहे हैं सर। नहीं नहीं, कोन की एक्सिस तो फिक्स है ना, यही तो कोन की एक्सिस है। कोन की एक्सिस का मतलब एक जो वर्टेक्स से जा रही है, यानी सर हम प्लेन के अलग अलग एक्सिस बदल के प्लेन को। कोण के साथ। वेरी गुड। हम लोग प्लेन का डायरेक्शन या प्लेन को चेंज कर रहे हैं बार बार, उसका एंगल बदल बदल के कौन से सेक्शन ले रहे हैं। तो ओके जितने सर। नए टाइप के शेप्स मिल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोनिक सेक्शन, ठीक है? ओके सर। चलो, तो जैसे बात है ना कोनिक सेक्शन की, तो पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कोनिक क्या होता है, फिर हम लोग सेक्शन की बात करेंगे। कोनिक का बेसिक डेफिनेशन, कोनिक का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे
मान लो एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है, ठीक है। ये मान लो फिक्स पॉइंट मेरा कुछ दिया है x0 y0। अब मुझे ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए। लोकस मैं मान लेता हूं किस पॉइंट का निकाल रहा हूं, hk का, सच दैट इस फिक्स पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं s। क्लियर है सभी को? मतलब यस एक फिक्स पॉइंट दिया है जिसका नाम मैंने रख दिया x0 y0। अब मुझे ऐसे पॉइंट h का लोकस चाहिए सच दैट, मान लो ये पॉइंट है जिसका लोकस ले रहा हूं p है। तो अगर मैं p का डिस्टेंस इस पॉइंट s से निकालूं और एक फिक्स लाइन है, क्या है, फिक्स्ड लाइन, उसका नाम मैंने रख दिया l। तो ps अपॉन pl जो है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जो शेप निकल के आएगा इस पॉइंट का मैं लोकस लेता जाऊंगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, कोनिक। क्लियर है सभी को? सर, अभी कोनिक। थोड़ा डाउट है। तो मैं थोड़ा एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। कोनिक इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that its distance with a fixed point S and a fixed line L such that कैसा हो, PS, वो मान लो डिस्टेंस उसका क्या है L से। L से डिस्टेंस का मतलब कोई भी लाइन फिक्स दी है, P पॉइंट यहाँ से मैंने इस पे क्या ड्रॉप कर दिया है, परपेंडिकुलर। मालूम है ना, लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस होने का मतलब होता है उस पॉइंट से लाइन पर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ। तो ये मैं L ना लिख के M लिख दे रहा हूं, मान लो ये M पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो PS अपॉन PM क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अभी क्लियर है? थोड़ा यस सा और सर। क्लियर करता हूं। मान लो ये प्लेन है कुछ, ठीक है। ये कहीं पर एक पॉइंट S फिक्स है, ये पॉइंट एक P है, और यहां कहीं पे एक लाइन दी है। तो मुझे ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है कि अगर मैं P से इस लाइन किससे डिस्टेंस निकालूं, L या L या M, और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं जो फिक्स पॉइंट है, तो आएगा PS बाई PM, है ना। अभी कुछ ना कुछ है, मान लो पॉइंट मूव किया, यहां कहीं पहुंच गया, तब यहां से ये डिस्टेंस और फोकस से कुछ और डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब P भले मूव करे, P मूव करेगा तो PS PM चेंज होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि PS अपॉन PM नहीं चेंज होना चाहिए। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। अभी क्लियर है? तो ये बेसिक डेफिनेशन है कोनिक्स का या कोनिक सेक्शन का, ठीक है। ओके। क्लियर है सभी को? इसमें कुछ पूछना है किसी को? कोनिक डेफिनेशन बता ले जाओगे? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, यही जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करेंगे E से, और E को मैं बोलूंगा इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। कंफर्म है सभी को? जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहा हूं उसका S से डिस्टेंस, S जो फिक्स पॉइंट है, और उसको हम लोग बोलेंगे फोकस, ठीक है। और जो लाइन फिक्स है L, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स या नियता। E को बोलेंगे सेंट्रिसिटी। E क्या है मेरा, वही PS, मतलब उस पॉइंट से S की डिस्टेंस और उस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का रेशियो ही क्या कहलाता है, उत्केंद्रता। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी तीन चीजें क्लियर हुई
कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर फोकस यहाँ पे क्या है? फोकस मतलब जो पॉइंट फिक्स था एस, ओके सर। ये पॉइंट नहीं बदल रहा, पी चेंज हो रहा है ना, तो लाइन चेंज हो रही है, लाइन भी फिक्स है। पी कभी यहां हो जाएगा, कभी यहां हो जाएगा। बस इसको ऐसे मूव कराना है कि अगर मान लो इनिशियल पीएस और पीएम का रेशियो मान लो आ रहा है 2, ठीक, ये फ्यूचर में कहीं यहां पहुंचा, मूव ऐसे ही करेगा ताकि पीएस और मान लो पी पी डैश हो गया, तो पी डैश एस, और ये मान लो इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया एम डैश, तब भी पी डैश एस और पी डैश एम डैश का रेशियो कितना होना चाहिए? 2। रेशियो की वैल्यू बदलेगी नहीं, पी एस डैश पी डैश एस पी डैश एम डैश बदल सकता है, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, तो यही फिक्स पॉइंट एस को फोकस बोलूंगा, और जो मेरा फिक्स्ड लाइन है उसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट्रिक्स या नियता। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। सर यल कहाँ है इसमें? एल मतलब यही लाइन है, इस लाइन को मैं एल से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलो अब ये मेरा इसेंट्रिसिटी डिसाइड करेगा कि कौन सा फिगर कैसा बनेगा। तो 3 केसेस हैं। अगर इसेंट्रिसिटी का मान हो जाता है 1, तो जो कोनिक सेक्शन बन रहा है वो क्या कहलाएगा? पैराबोला। अगर इसी इसेंट्रिसिटी का मान लेस देन 1 हो जाता है तो वो बन जाता है इलिप्स, और इसेंट्रिसिटी का मान अगर 1 से ज्यादा हो गया तो वो क्या बन जाता है? हाइपरबोला। मतलब क्या कह रहा है कि पहला केस क्या है कि पीएस अपॉन पीएम क्या हो जाए? 1। मतलब जो पी से एस की डिस्टेंस है वही पी से उस लाइन की डिस्टेंस है, तो उस केस में क्या बनेगा मेरा? पैराबोला। इसमें क्या कह रहा है? पीएस बड़ा हो हमेशा, पीएम छोटा हो। इसमें क्या है? पीएस ग्रेटर देन पीएम। तो ये डिफरेंट केस है इसेंट्रिसिटी से। इसेंट्रिसिटी का मान 1 है तो पैराबोला, लेस देन 1 है तो इलिप्स, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। ठीक, कंफर्म है सभी को? यस सर। किसी को डाउट हो तो बता दो एक बार। कोई समस्या है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ें। यस ठीक सर, है, कोई दिक्कत। चलो बढ़िया। तो मीन्स अब देखो पैराबोला का डेफिनेशन क्या बना। पैराबोला का डेफिनेशन क्या बना है कि मान लो एक चीज फोकस है एस, एक पॉइंट पी ऐसा मूव करेगा, मान लो एक कोई लाइन दिया है यहां पर, ये लाइन है मेरी, तो इस लाइन से पी का डिस्टेंस और इस लाइन से एस का डिस्टेंस हमेशा बराबर है। पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1 आया था ना, इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो इस पॉइंट को तुमको ऐसे मूव कराना है कि पी एस और पी एम बदले ना। मतलब मान लो पी मूव करते करते यहां पहुंच गया पी डैश पे, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कुछ होगी पी डैश एम डैश, और ये डिस्टेंस होगी पी डैश एस। इस केस में भी क्या होगा? पी डैश एम डैश सेम एज पी डैश एस। फिर ये मूव किया क्योंकि मुझे लोकस लेना है, तो ये मान लो कि एम डबल डैश, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये मान लो पी डबल डैश पहुंच गया पॉइंट मूव करते करते, पी डबल डैश एम डबल डैश इज इक्वल टू पी डबल डैश एस। तो ऐसे अगर मैं सारे पॉइंट का लोकस लूंगा तो कुछ इस टाइप से फिगर निकल के मेरा आएगा। सारे पॉइंट का कलेक्शन, क्योंकि लोकस क्या होता है? पॉइंट जो मूव कर रहा है उसका मैं कलेक्शन ले रहा हूं, तो यही मेरा शेप क्या बन रहा है?
पैराबोला, एक मैंने रफ स्केच तुमको दिखाया। पैराबोला का यही मतलब है कि पॉइंट मूव करे भले, लेकिन उसकी फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए। देन इट्स कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, समझ में आया सबको? सर तो इसको खींच के मतलब पूरा गोला बना दे फिर सर्कल बना ले। गोला नहीं बनाएंगे ना, ये सर्कल क्यों बन जाएगा? अभी तुमको मैं देखो डिपिक्शन दिखाता हूं, सर्कल क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। ये हमेशा ओपन रहेगा ऐसे, क्योंकि डिस्टेंस पे कोई रोक नहीं है ना तुम्हारी, तुम ऊपर भी तो जा सकते हो। इधर देखो एक बार, जब ऐसे मैं मूव कर रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस अभी ज्यादा है, ये इसके बराबर है। यहाँ डिस्टेंस दोनों की इक्वल होने की बात तो हो रही है, लेकिन देखो ये डिस्टेंस ऊपर भी जा सकता है। मैं यहां जा रहा हूं तब भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तब भी इक्वल का चांस है। और ऊपर चला गया, इधर भी ज्यादा इधर भी ज्यादा, तो हमेशा जो पैराबोला बनता है ओपन फिगर बनता है ऐसे, वो कभी क्लोज नहीं होता। ठीक है, मान लो तुम ऐसे क्लोज कर दिए, कोई खास नहीं, ऐसे क्लोज कर देंगे, तो क्या यहां से ये डिस्टेंस और तुमको यहां से ये डिस्टेंस इक्वल नजर आ रहे हैं? नो सर। ये ऑब्वियसली बहुत कम है, लेस। ये हमेशा क्या है, ये ग्रेटर है, तो क्लोज होने की बात ही नहीं है ना। क्लोज करने का मतलब एक के पास जाके क्लोज कर दोगे तो डिस्टेंस उधर से कम हो जाएगा, बट दूसरे वाली लाइन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है सभी को? अभी देखो इसको मैं तुमको एक वो बना के दिखाता हूं, डिपिक्शन, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना सभी को? यस सर। ध्यान से देखना जरा। ये देखो मेरा फोकस है ना? लिख रहा है कैपिटल एफ लिखा 1,0। इस ग्राफ में तुमको 1,0 दिख रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है, ये मेरा फोकस हो गया। फोकस को उसने ले लिया एक्स एक्सिस पर, और जो लाइन खींची एक्स इज इक्वल टू -1, रेड कलर दिख रहा है सबको? रेड कलर से एक लाइन खींची एक्स इज इक्वल टू -1, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो ये मेरा है डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन फिक्स है। अब देखो मुझे क्या लेना है, ऐसे सारे पॉइंट्स लेने हैं जिससे P से अगर मैं डिस्टेंस निकालू F का और P से डिस्टेंस निकालू इस लाइन का, हमेशा फिक्स रहे। अब जरा ध्यान से देखना सब लोग क्या हो रहा है। दिख रहा है सभी को क्या? और देखो जो पॉइंट P मूव कर रहा है, P का मूवमेंट सब लोग देखो, PM निकल रहा है, बार बार वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। तो अब देखो भी कैसा शेप बनेगा। मैं अगर पैराबोला तुमको दिखाऊं, देखो जब ये पॉइंट देखो बार बार मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा क्या दोनों से सेम आ रही है। ये देखो, अगर मैं इसको पॉइंट्स का भी सब दिखा दूं, देखो कैसे पैराबोला बन रहा है, एक एक पॉइंट का कलेक्शन लेते हुए चला जा रहा है। पी भले मूव कर रहा है, लेकिन पी से उस लाइन का डिस्टेंस और पी से इस फोकस का डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। क्लियर है सभी को? तो यही जो शेप निकल के आ रहा है मेरा, यही क्या कहला रहा है, पैराबोला। और ये कभी रुकेगा नहीं, देखो ऊपर साइड भी भाग रहा है ये, और नीचे साइड भी पूरा डाउन जा रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो जिस पॉइंट पर रुका है, P से M का डिस्टेंस कितना है, मतलब इस लाइन का, रेड वाली लाइन का 7.5, और इस P से इस फोकस का भी डिस्टेंस क्या है, 7.5।
अब ये पॉइंट अगर नीचे आएगा तो डिस्टेंस कुछ कम भले हो जाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस जितना पीएफ होना चाहिए उतना ही पीएम होना चाहिए। ऊपर भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ किस सेंस में रहा है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, पी से एफ और पी से इस लाइन का डिस्टेंस। तो जो भी मेरा एक पॉइंट मतलब एक कर्व टाइप का बन रहा है फिगर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला। अब मैं फोकस को चाहूँ तो थोड़ा घटा बढ़ा भी सकता हूं, यहां से फोकस कहीं और कर दिया तो पैराबोला का शेप देखो बदल जाएगा। और फोकस इधर कर दिया, पैराबोला और ऊपर चला गया। फोकस मैंने और इधर शिफ्ट किया, पैराबोला और ऊपर चला गया। तो डिफरेंट डिफरेंट फोकस क्या होंगे तो पैराबोला का शेप वैसे ही बनेगा। ठीक है, जैसे देखो पॉइंट पी मूव कर रहा है, अब 6.3 पर आ गया, और थोड़ा मैंने फोकस बढ़ा दिया तो पी पॉइंट का एफ से डिस्टेंस 6.04 हो गया, और इस लाइन से डिस्टेंस क्या हो गया, 6.04। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको एनिमेट करूं तो ये पैराबोला बन रहा है ऊपर वाला, है ना। ठीक है, तो मतलब हमको पैराबोला का अगर Yes. इक्वेशन निकालना है तो वो पी एस इज इक्वल टू पी एम वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये डेफिनेशन सबको समझ में आई क्या मतलब कह रहा है। ना तो लाइन चेंज हो रही है, ना मेरा फोकस चेंज हो रहा है, केवल पॉइंट पी ही ऊपर नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लियर है सभी को? तो अब हम लोग पैराबोला की इक्वेशन की बात कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो सबको मालूम है। फोकस दिया रहेगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लगा लेंगे। जैसे देखो, मान लो जो पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, मैंने फोकस दे दिया, फोकस फिक्स कर दिया हूं, एक्स एक्सिस पे मैं भी फोकस ले ले रहा हूं। ठीक है, जैसे उस केस में फोकस कहां लिया था उसने, 1,0, मैं कोई जनरल टर्म ले ले रहा हूं a,0, मतलब मेरा फोकस, और ए को पॉजिटिव ले लिया। मेरा फोकस ये मान लेता हूं एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये फोकस हो गया। और इसको जो मैंने डायरेक्ट्रिक्स ली है, फिक्स लाइन, वो यहां कहीं ले लिया, x इज इक्वल टू -1। ये क्लियर है ना सभी को, x इज इक्वल टू -1 होगा ये लाइन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे देखो पैराबोला का इक्वेशन निकालना, तो लोकस मेथड का यूज कर रहा हूं मैं। मान लो कोई पॉइंट मैंने ले लिया h, k, तो यहां से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, लाइन मैंने थोड़ा दूर ही बना दिया है, और ये डिस्टेंस p मान लो s है, तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, pm, है ना। Yeah. ठीक, दूसरा मुझे कोई बताएगा पीएस क्या होगा। Distance formula. डिस्टेंस फार्मूला तो आ जाएगा h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। Yes. ठीक है, अब जरा कोई मुझे बताएगा पीएम क्या होगा। पी से एम का डिस्टेंस क्या होगा। Y ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना लाइन का, इसको अगर मैं लिखूंगा तो आ जाएगा x प्लस इज Yes, इक्वल sir. टू 0। तो किसी पॉइंट h, k से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो लेंथ क्या होती थी, जहां एक्स वाई का कोफिशिएंट था वहां उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा h यस सर। प्लस ए अपॉन अंडर रूट क्या 1। याद है कि भूल गए। देखो, कोई लाइन अगर रहती थी ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट था x1 y1, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके लेंथ क्या आती थी
t इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आता था ना। अब यहाँ पर y वाला कोफिशिएंट Yes, है sir. नहीं, केवल x बचा है, तो ये h प्लस वन हो जाएगा, h प्लस वन का मॉड, है ना। अब देखो इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस ए स्क्वायर। जरा बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एच, यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एच, और आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 4a एच। तो मुझे लोकस निकालना है, एच को रिप्लेस करूंगा एक्स से, के को रिप्लेस करूंगा वाई से, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स। यही किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। ठीक है, बताओ जरा क्लियर है कि नहीं सभी को, देख लो एक बार सब लोग ध्यान से। बस मैंने डेफिनेशन ही लगाया है पैराबोला का, पी एस इज इक्वल टू पी एम। अच्छा कोई ये बताएगा इस केस में अगर फोकस 1,0 है और डायरेक्ट्रिक्स मेरी है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्या ये पैराबोला ओरिजिन से होकर जाएगा, ये पैराबोला ओरिजिन से होकर जाएगा कि नहीं, मतलब सर अगर ये आगे बढ़ गए उसमें मतलब ये पी पॉइंट मूव कर रहा है, दूरी। तो क्या ओरिजिन को ऐसे ऐसा कहीं तो नहीं ऐसे ये क्रॉस करके निकल जाए ऐसे करके, या फिर ये ऐसे जाएगा यहीं पर टच करके ऐसे निकल गया। हाँ सर ये मैं बोल रहा हूँ यही जाएगा, बट क्यों, वाई सर ये क्वेश्चन इसमें जो ठीक है सर। क्वेश्चन तो सही है। देखो पैराबोला बनाने को इसी पॉइंट का मुझे कलेक्शन लेना है ना, मुझे बस देखना है ये पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, यही तो बात है। मैं कह रहा हूं क्या ये पॉइंट क्रॉस कर सकता है, ये पॉइंट वाई एक्सिस को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस ए है, ध्यान से देखना एक बार कलर में चेंज कर दूं, और लाइन भी कितने डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, ए पर, बस माइनस में, ए पर है ना। तो अगर इसने ओरिजिन यस को सर। क्रॉस किया पैराबोला ने, मान लो यहां पर पैराबोला पहुंच गया है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस लेस हो जाएगा। अगर पैराबोला ओरिजिन को क्रॉस करके ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो इसका मतलब यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इधर से कम हो जाएगी और इधर से लार्ज हो जाएगी। ज्यादा तो इसीलिए ये पैराबोला क्या करता है, ओरिजिन से घूम जाता है, क्योंकि अगर ओरिजिन से पॉइंट जाएगा, क्यों, ओरिजिन से डिस्टेंस इधर ए है और इधर भी कितना डिस्टेंस है, ए। ये। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, इसलिए पैराबोला इधर से तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ बताओ। सर पीएम की लेंथ हमने परपेंडिकुलर मान के निकाली है ना। हाँ हाँ, हमेशा डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जरूरी थोड़ी ना हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा उस पर। जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है किसी पॉइंट से किसी लाइन की, वो किसकी बात की जाती है, परपेंडिकुलर, पॉइंट की बात हो रहा है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट ही तो मूव करके पैराबोला बना रहा है। जैसे देखो एक सेकंड फिर से बताता हूं, पैराबोला तो बाद में बना, ये मेरी लाइन है एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये पॉइंट मूव कर रहा है, यहां से इसकी डिस्टेंस का मतलब ही हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और कोई डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं ले रहा हूं मैं, हमेशा किस डिस्टेंस की बात होती है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये पॉइंट यहां कहीं पहुंचा तो इस डिस्टेंस को मैं ट्रीट करूंगा। ये पॉइंट मान लो यहां कहीं पहुंचा तो इस डिस्टेंस को ट्रीट करूंगा। फिर यही सारे पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं तो जो शेप बन रहा है वही मेरा क्या है, पैराबोला। पैराबोला। बस वही कंडीशन क्या है कि फिक्स फोकस से और फिक्स लाइन से उसका डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। और ये जो केस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि हमने इसमें बहुत कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है। फोकस को एक्स एक्सिस पर ले लिया है, डायरेक्ट्रिक्स को भी एकदम सिंपल सा रखा है, एक्स इज इक्वल टू -1 ए। मैं कोई भी लाइन ले सकता हूं क्योंकि मुझे डायरेक्ट्रिक्स लाइन ही लेनी है ना, तो कुछ जरूरी नहीं मैं यही लाइन लूं। ये इसी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ लो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो अगर देखो यही सेम चीज है, सेकेंड कंडीशन। अब मैंने फोकस एक्स एक्सिस पे लिया था पॉजिटिव वाले पे, अगर मैं यही फोकस को यहां ले लूंगा -a, 0 पर, तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स मेरी यहां कहीं बैठी होगी, x इज इक्वल टू ए। और सेम कंडीशन में लगाऊंगा, ये मान लो s है, ये लाइन l है, PS बाई PM इज इक्वल टू 1। तो इस केस में मेरा इक्वेशन आएगा y² इज इक्वल टू -4ax। ट्राई कर लेना सब लोग एक बार घर से, ये हो जाएगा। बस वही फिर करना, पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट P है तो यहां से इसकी डिस्टेंस है, सॉरी ऐसे यहां पर है, 1 मिनट, एक कुछ टाइप का ये है, P से इसका डिस्टेंस P को मान लेना h, k। PS निकालने के लिए जान ही रहो क्या करना है, और बाकी उधर डिस्टेंस निकाल ही लोगे। ठीक है। ये क्लियर है सभी को, निकालोगे देख लेना, इजीली हो जाएगा। यस सर। अब थर्ड क्या है, अब मैं फोकस को y एक्सिस पर लेके जा रहा हूं। हाँ बताओ। कैसे आया है सर? हाँ, कैसे हो गया सर 4ax माइनस में 4ax कैसे हुआ सर? वो जब सॉल्व करोगे ना कंडीशन लगा के, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। ओके सर। इस बार जो ये h माइनस ए आ रहा है ये आ जाएगा h प्लस ए। ठीक है, क्योंकि ये फोकस माइनस ए हो चुका है ना, यहाँ का जो h माइनस ए ये हो जाएगा h प्लस ए। और जो लाइन की डिस्टेंस मॉड h प्लस ए आ रही है वो h माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ गया सर। हाँ, तो PM ये हो जाएगा मॉड h प्लस ए, और PS क्या हो जाएगा, h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट। तो 2h देखोगे उधर जाके कुछ न कुछ हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक। h प्लस है ना, यहाँ पे h माइनस है क्योंकि x माइनस ए लिखा है। ठीक है, देख लेना वो हो जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा, अब की बार मैं फोकस कहां लेके जा रहा हूं, y एक्सिस पे, मतलब फोकस यहां पहुंच गया, तो कोऑर्डिनेट इसका 0, a। तो मेरा पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। फिर सेम वही लगा देना, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी कहीं नीचे है, y इज इक्वल टू माइनस ए। सेम कंडीशन लगाना, PS इज इक्वल टू PM। तो इस केस में मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है। और फोर्थ जो बनेगा मेरा, समझिए तो कैसे बनेगा,
फोकस मेरा यहां कहीं आ गया है, एक सेकेंड, ये मेरा फोकस है, यहां पर आ गया है, ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस है ना। डायरेक्ट्रिक्स मेरी यहां कहीं हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। इस केस में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y। क्लियर है सभी को, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इज 4ax, वाई स्क्वायर इज माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज 4ay, एक्स स्क्वायर इज माइनस 4ay। क्लियर है सभी को, बस डेफिनेशन लगाओगे बन जाएगा। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा बनाने में तो एक बार फिर से मुझे बता दो, मैं बता दूं कैसे बनाते हैं, फोकस लोकस कैसे लेते हैं। सभी को क्लियर है, एक बार बता दो। ठीक है, आदित्य। सर ये हाँ क्या था कुछ बन पहले क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ग्राफ 4 बताए थे सर आप। हाँ, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती थी सर। देखो, अभी जब ये थोड़ा चैप्टर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक। जनरल फॉर्म ऑफ ए कोनिक। अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्म है? सर्कल जनरल फॉर्म ऑफ जनरल ए फॉर्म। कोनिक। कोन का। कोनिक का ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। वही डेफिनेशन लगा के कि पी एस अपॉन पी एम कॉन्स्टेंट वाला कुछ देखेंगे हम लोग। अब इसी पे हम लोग बार बार कंडीशन बताएंगे कि ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, एच एफ क्या होना चाहिए, कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यहीं से चारों निकल के आएंगे कि सर्कल के कंडीशन के लिए एबीसी क्या होने चाहिए, पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए, इलिप्स के लिए क्या होना चाहिए, और हाइपरबोला के लिए क्या होना चाहिए। ये यही जनरल फॉर्म ऑफ है, इसी को अभी कभी बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ है सेकंड डिग्री, क्योंकि एक्स वाई में सेकंड डिग्री का इक्वेशन ऐसे ही बन सकता है ना कि एक्स की घात 2 वाई की घात 2 हो, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो तब 2 घात हो, फिर एक्स की एक घात वाई की एक घात और एक्स वाई की कोई घात नहीं। इसी कभी कभी जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक या फिर इसको क्या बोलते हैं सेकंड डिग्री। ये बाद में करेंगे जब हो जाएगा कि एक ही चीज से बहुत सारी कंडीशन निकल आए। एक चीज और होता है कोनिक सेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो क्लियर है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन है तभी इसलिए कुछ फिगर बन रहा है। जैसे तूने बताया कि सर क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता, एक तरीके से पैराबोला ही दिया रहता है। ये तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हो, वो y इज इक्वल टू समथिंग, वो एक पैराबोला का हाँ ही सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ, ये बताओ किसी को चार फॉर्म में कोई दिक्कत है? तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, नहीं है तो जरा क्वेश्चन बताओ सब लोग। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका जरा सब लोग बताओ मुझे फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, बताओ। इसका फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। देखो ये कौन सा वाला पैराबोला है? फर्स्ट ट्राइपल। हाँ सॉरी, हाँ वाई स्क्वायर दिया है, बहुत अच्छा। ये पैराबोला है मेरा, ये वाला।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। वैसे भी देख लो, ये जनरल इक्वेशन ही है, अगर तुमको देखना है ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, तो अगर मैं 0 0 रख रहा हूं तो सेटिस्फाई हो रहा है ना? यस सर। तो पास होना ही होना है इसको। अब ऐसे इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता। अगर तुमने ओरिजिन से क्रॉस कराया, देखो प्रॉब्लम क्या होने जा रही है, ध्यान से देखना सब लोग। मान लो तुमको नहीं मालूम है पैराबोला है किसका है, बस एक दिमाग में थोड़ा सा क्लू चल रहा है कि उसी टाइप का। मान लो तुमने क्रॉस करा दिया, ऐसे ओरिजिन से गया तो, और तुमने क्रॉस भी करा दिया, फिर यहां से घुमा दिया पैराबोला को। कैसे घुमा सकते हो क्या? मैं मान रहा हूं तुमको ज्योमेट्री नहीं मालूम है, किसका शेप है नहीं मालूम है, किसी ने सर रफली तुमसे पूछ लिया कि इसका ये वाला फिगर सही है कि ये वाला फिगर सही है, तुमको नहीं मालूम पैराबोला, बस ऐसे जनरली देख के ग्राफ, एक्स एक्सिस है, सर ये यहाँ x पर है। y के 2 मान के लिए x का 1 मान आ रहा है। क्या क्या क्या? 0 0। तो क्या दिक्कत है उससे? मैंने फंक्शन तो शब्द यूज किया नहीं है। सर चूंकि डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि यदि हम पॉइंट को मूव आउट करें तो फिक्स पॉइंट। नहीं नहीं, मेरा सर क्वेश्चन नहीं यहाँ पे समझे, मान लिया मेरा क्वेश्चन नहीं समझे तुम। मैं कह रहा हूँ तुम्हें मालूम है नहीं पैराबोला क्या है। जितने लोगों सबको ऐसे रैंडमली एक सवाल दे दिए, तुम मान लो कक्षा 6 में पढ़ रहे हो, 8 में, 8 में तो नहीं है, मान लो 10 में हो, ऐसे ही दो ग्राफ बना दिया, कह रहा है ये वाई स्क्वायर बराबर 16x है, इसके एक ग्राफ ये दिया पहला, एक ग्राफ ये दिया दूसरा, कौन सा सही है, या इनमें से कौन सा ज्यादा सही है? तुमको सही गलत मालूम ही नहीं, बताओ जरा। सर x बराबर 0 रखने पर y 0 आना चाहिए, तो आ तो रहा है, ओरिजिन से तो जा ही रहा है, ये देखो ना ओरिजिन से जा रहा है, लेकिन दूसरा यहाँ भी 0 0 बैठा है, दूसरा भी तो x बराबर 0 पर काट रहा है ना। यहाँ भी 0 0 पर है। सर डायरेक्ट मतलब अब नियता है, दोनों नियता भी कंपैरिजन दिखाता है। नियता देखो, खींचे तो पहले सबकी। तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा तुमको मालूम ही नहीं पैरा बोला, तो नियता और फोकस कहां से आ गया? तुम नहीं जानते डायरेक्ट ट्रिक्स लेकिन दूसरा पॉइंट जो y पर काट रहा है, हाँ, तो बस 0 ऐसे का ग्राफ, माइनस ऐसे y ऐसे होगा। ग्राफ। हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। सर जो एक कर्व नीचे काट रहा है y एक्सिस को, हम्म। उसका कोऑर्डिनेट 0 का माइनस y होगा मान लिया सपोज, हाँ, 0 कमा कुछ होगा, वेरी गुड। तो उसको इक्वेशन में रखेंगे, सेटिस्फाई ही नहीं होगा। दो अलग अलग पॉइंट आ गए ना सर, एक्स कैसे वाई कैसे? का मान 2 होगा। कुछ तो बताया किसी ने, और कोई नहीं बताना सर वाई, चाहेगा? सर यहाँ पे एक्स के 1 मान के लिए वाई पर 2 मान है इसलिए। तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसे ही देखो, इस ग्राफ में ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है कि नहीं? क्या x का मान कभी ऋणात्मक हो सकता है? नो सर, रेंज में ही नहीं लाएगा। क्योंकि x क्या, वाई वाई पर स्क्वायर बाई 16 टाइप का, बीच पॉजिटिव, यस सर। x का मान कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये ओरिजिन को क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि इस केस में देखो यहां पर x क्या है, नेगेटिव, इसीलिए बस ओरिजिन को ऐसे टच किया, वहीं से घूम गया, ताकि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है, तो ये वाला फिगर गलत है, ये वाला फिगर सही है। ठीक है, समझ में था? कौन बताएगा इसका फोकस? सर 0। हाँ चंदन बताओ, पहले इसको कंपेयर करूंगा मैं किससे, वाई स्क्वायर बराबर 4a x से। y स्क्वायर बराबर 4x। हाँ, तो 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 16, a इज इक्वल टू 4। इसका मतलब फोकस यहां बैठा रहेगा। हाँ निशान बताओ, फोकस क्या हो जाएगा? 4,0, 4,0 सर। और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल टू -4।
4। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हम लोग कंपेयर कराते हैं, वो हो जाता है। अब बताओ किसी कोई दिक्कत है समझने में? नहीं तो हम लोग कल थोड़ा बढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से आगे। जनरल फॉर्म कैसे निकालते हैं? जनरल फॉर्म निकालने के लिए हमको डेफिनेशन लगानी पड़ती है। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फिर कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तब तक पढ़ो किसी